So there is no sense in the mind about anything beyond pleasure. Pleasure dominates the mind completely. And pleasure then for the mind is substitute of truth. Truth, love, it denies that. Not that it can kill it or anything. It denies it. You can deny a thing even if it is squarely present in front of you. किसी चीज़ को डिनाई करने में तो कोई विशेष बात नहीं है ना. कुछ प्रत्यक्ष हो सकता है तब भी आप उसके होने से इनकार कर सकते हो. तो प्लेजर अपने आप में इतना रमा रहता है. प्रियत्व, प्रिय होने की भावना कि मुझे कुछ प्रिय है, ये भावना एक नकली पूरेपन का ऐसा एहसास देती है कि उसके बाद आपको कुछ लगता ही नहीं कि जीवन में शेष है. कुछ पाने की कोई विशेष इच्छा महसूस ही नहीं होती है. भाई उस दिन निधि बात कर रही थी ना कि जीवन मस्त चल रहा है तो समस्या क्या है. जीवन मस्त चल ही रहा है तो समस्या क्या है. और ऐसा है ही है, यही तो माया है. माया क्या है? माया एक झूठा पूरापन है. माया पूरे होने का एक झूठा एहसास है. झूठा इस कारण है कि नित्य नहीं है, टूटता है, अपने की विपरीत पर निर्भर रहता है तो टूटता है. पर ज़्यादातर लोग क्यों नहीं आध्यात्मिक होते? क्योंकि मन जिस दुनिया में है प्लेजर की, ग्रेटिफिकेशन की, उसमें कहीं इस अनुभव के अलावा और कुछ है ही नहीं कि जो है सो पूरा है और जो पूरा नहीं है सो पूरा किया जा सकता है. कहीं हमारी हार है, हमारे तरीके अधूरे हैं, इसका एहसास ही नहीं आता ना. Pleasure denies love. Pleasure denies truth. What does pleasure accept? Only pleasure and the agents of pleasure. What will give me pleasure? मुझे जाहे का आकर्षण है, वही मेरी दुनिया है. दुनिया क्या है? वो सब कुछ जो मुझे प्रिय लगे, वो सब कुछ जो मुझे रुचे, वो सब जिसकी ओर मन खींचे, वो या तो उपलब्ध है, और अगर उपलब्ध नहीं है तो मेरे पास साधन है जिनसे उन्हें उपलब्ध किया जा सकता है. अगर मेरे पास साधन नहीं है तो मुझे कम से कम उन साधनों का ज्ञान है. तो बस सब पूरा है ना. अब किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है? मुझे जो कुछ चाहिए वो मुझे मिल रहा है. तो इसीलिए आपको लोग मिलेंगे, लोग कहते हैं कि विरह की अग्नि, अलग होने की पीड़ा, बोध न होने का कष्ट, ये कहीं दिखाई देता है क्या? आप सड़क पे चलते एक आम आदमी औरत के चेहरे को देखिए, वो बिल्कुल मूढ़ है, पर उस मूढ़ता का कष्ट कहीं परिलक्षित है चेहरे पर? वो खुश है, वो फर्नीचर खरीद के खुश है. वो दुखी हो जिस दिन तो उसको 2 नए कुर्सियां लाके घर में रख दो, खुश हो जाएगा. तो अब सत्य के लिए जगह कहाँ है? जब सोफा सेट आपको खुशी दे देता है तो सत्य की क्या जरूरत है? आपके लिए सोफा काफी है. सोफा काफी है, और है ही ऐसा.
आवश्यकता क्या है प्रेम की, मुक्ति की? दो चार इधर उधर की बातें करके आप गहन तृप्ति का अनुभव करते हो। ऐसा नहीं है कि आपका मन आपको कचोटता नहीं है, कचोटता है, पर जब कचोटता है तो आपने उसके लिए बड़ी झूठी दवाइयां खोज रखी हैं और आसानी से उपलब्ध भी है। आप टीवी खोल करके बैठ जाएंगे ताकि अपनी ओर न देखना पड़े, तो आप टीवी देखना शुरू कर देंगे। लोग घंटों टीवी देखते हैं। आप फोन उठाकर बैठ जाएंगे, अपने मन से ना पूछना पड़े कि तू कितने अंधकार में है, इसीलिए दूसरे की ओर देखना शुरू कर दो, किसी का नंबर डायल कर दो। लोग घंटों बातें करते हैं, नशा है। जीवन में प्रेम की कमी है तो अपने आप को और व्यर्थ के धंधों में उलझा लो, अपने आप को बौद्धिक स्तर पे कहीं जोड़ लो। राजनीति की खबरों में रस लेना शुरू कर दो, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव, इनसे अपने आप को भर लो। और ये सब क्यों कर रहे हो? कर इसलिए रहे हो मात्र क्योंकि जीवन में प्रेम नहीं है। लेकिन माया का खेल मजेदार है। माया तो ठगनी बनी, ठगत फिरत सब देश। शेयर के भाव में उछाल आता है 1.5% का, और उससे आपको लगता है कि मेरी जिंदगी आज पूरी भर गई। आप नहीं जानते हो कि आपका आंगन सूना का सूना ही है। आप दूसरे के घर में जाते हो और वहां पर आतिशबाजियां छोड़ करके सोचते हो आपको कुछ मिल गया। आप दूसरे के घर की व्यर्थ चर्चाओं में शामिल होकर के सोचते हो कि आपको भी जीवन में कुछ उपलब्धि हो गई। आपको नहीं दिख रहा कि आपका अपना घर सूने का सूना ही है। और आपको ये दुनिया भर के प्रपंचों का आकर्षण ही इसीलिए है क्योंकि आप बेईमान हो, क्योंकि आप अपनी ओर नहीं देखना चाहते और आप कमजोर हो। आप एक मिथ्या जीवन जी रहे हो और वही जीने का आपका इरादा है। वही जीने का आपका इरादा है। बस जरूरत क्या है? कष्ट, सत्य की वेदना बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, उनको ही उठती है। भूलिएगा नहीं कि वेदना और वेद शब्द का मूल एक है, विद। और विद्या का भी वही मूल है। विद्या के साथ है वेदना, बिना वेदना के विद्या नहीं। तो महाअभागे वो हैं जिनको वेदना उठती ही नहीं अपने जीवन को देख करके, या जब जिनको कुछ अपनी वेदना की झलक मिलती है तो कहते हैं चलो कपड़े खरीद लेते हैं बाजार से। वो कपड़े खरीद के खुश हो जाते हैं। नहीं दिखता उनको कि रसहीन, प्रेमहीन, मुक्तिहीन जीवन है और फर्नीचर और बर्तन और कपड़े खरीद करके तुम्हारा कुछ नहीं होगा, व्यर्थ गया जीवन। पर वेदना उठती ही नहीं। परम की ऊंची से ऊंची अनुकंपा होती है जिन्हें वो वेदना उठे। आम आदमी को ऐसी कोई वेदना नहीं उठती। वो मस्त है, वो खुश है। ठीक है, वो अक्सर उसके साथ प्रयत्न करना भी व्यर्थ ही है। वो वैसा ही है जैसा चिड़ियों ने बंदर को बोला था कि भाई
घोंसला बना लेते तुम भी, घर बना लेते तुम भी, तो यूं ना भींगते। तो क्या किया था बंदर ने? तो जो इस तरीके के लोग हैं, जो दीवारें पेंट करा करके सोचते हैं कि घर बन गया, घर सूना है, घर जहर बराबर है, तो समाधान क्या निकला? अरे घर में पेंट करा लो। नहीं दिख रहा कि घर में प्रेम की एक बूंद नहीं है, पेंट से क्या होगा? पर मजेदार है माया, प्रेम का विकल्प है पेंट। प्रेम का विकल्प है पेंट। हिंसा ही हिंसा भरी हुई है जीवन में, पर दिखता भी नहीं, कुछ यहां हो नहीं सकता। ऐसों के लिए कबीर ने कहा है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, काहे भया उदास। अरे अब वो भुगतेंगे, अपने किए का भुगतेंगे, तू अपने आप को बचा। ये तो गलकटिए हैं, ये तो अपना करा भुगतेंगे ही, तू अपनी जान बचा के रख। जैसी करनी वैसी भरनी, तू इनका कर्मफल नहीं काट पाएगा। जिन्होंने जीवन ही झूठा जिया है, तू उनका कर्मफल नहीं काट पाएगा। ऐसे ही है, प्रार्थना ही की जा सकती है। अपना जीवन सत्य में रहे, अपना जीवन प्रेम में रहे, ऐसा ही जिया जा सकता है। मैं बताया भी गया ना, खाली दिमाग शैतान का घर। हमेशा बिजी रखो, कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रखो। इससे आपको ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि कोई बात परंपरा ने आपको थमा दी है, मुहावरे के तौर पे, लोकोक्ति के तौर पे, तो उसको मान ही ना लें कि देखो बड़े ज़माने से ये बात कही जाती है, खाली दिमाग शैतान। बहुत झूठी बात है ये, बिल्कुल ही झूठी बात है। वहां ज़ेन गुरु समझा समझा के मन मर गए कि मन को खाली करो, और यहाँ आपको बताया जा रहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर है, भरा दिमाग है शैतान का घर। और हजारों हैं इस तरह की बातें, मुहावरे हैं। सही बात तो ये है कि खाली हो जाएं, थोड़ा स्थिर हो जाएं, तो बड़ी बेचैनी उठेगी। जरा सा अगर रुक करके जीवन को देखें और परखें कि ये चल क्या रहा है, तो ऐसा ताप उठेगा कि उसमें सारे संस्कार जल जाएं, पर हम उस ताप को उठने नहीं देते। इसीलिए जरूरी है भागते रहना, इसीलिए जरूरी है मन को व्यस्त रखना। मौन का क्षण उपलब्ध ना हो जाए किसी भी तरीके से। मुंह चलता रहे, रेडियो चलता रहे, टीवी चलता रहे, विचार चलते रहें, क्योंकि मौन अगर आ गया तो यथार्थ दिख जाएगा। और जैसा मैं जिया हूं वो यथार्थ बड़ा ही कुरूप है, देखते नहीं बनेगा उसकी ओर। इसीलिए कुछ करते रहो, व्यस्त रखो।